नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज दिल्ली में हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और CWC के मेंबर्स मौजूद थे। इस मीटिंग में सोनिया गांधी ने भारतीय जनता पार्टी वाली केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी ने इस बैठक में कहा कि पिछले कुछ दिनों पहले कांग्रेस की तरफ से और सोनिया गांधी की तरफ से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए केंद्र सरकार को कई सुझाव दिए गए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उन सुझाव को दरकिनार कर दिया। वहीं देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बैठक में मनमोहन सिंह ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हम आपको इस खबर में बताते हैं कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने क्या क्या कहा। सबसे पहले नफरत की राजनीति। सोनिया गांधी ने इस बैठक में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि कोरोना वायरस की महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो सरकार है और सरकार के मंत्री और बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से मरकज का मामला सामने आया था, उसके बाद से ही लगातार एक धन विशेष को टारगेट किया जा रहा है। वहीं सोनिया गांधी ने इस बैठक में कहा कि जो केंद्र सरकार है और उसके जो मंत्री हैं वो लगातार एक धर्म को टारगेट करके इससे पूरी महामारी को एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार नफरत फैला रहे हैं। टेस्टिंग की कमी। सोनिया गांधी ने यह कहा कि देश में कोरोना वायरस लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसे रोकने के लिए जो बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करनी चाहिए वो हमारे तरफ से नहीं हो रही है, यानी कि हमारी सरकार नहीं कर पा रही है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि जो टेस्टिंग है वो हमारे देश में 0.26% ही हो रही है। इसके अलावा जो दुनिया के दूसरे देश हैं उनके आंकड़े भी इस ट्वीट में रखे गए थे। वहीं अगर बात करें तो राहुल गांधी ने भी ये मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि लॉकडाउन सिर्फ एक पॉज बटन है, हमें बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग करनी चाहिए ताकि बड़े पैमाने पर जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उन्हें जो है उनका इलाज किया जाए। और आज सोनिया गांधी ने भी इस बैठक में टेस्टिंग का मुद्दा उठाया और ये कहा कि हमें बड़े पैमाने पर जो है लोगों की टेस्टिंग करनी चाहिए। आपको ये भी बता दें कि हमारे देश में जो है टेस्टिंग शुरू की गई है, लेकिन कुछ दिनों पहले जो टेस्टिंग किट्स चाइना की तरफ से आए थे वो ICMR के जो गाइडलाइंस है उस पर जो है खरे नहीं उतरे और कई टेस्टिंग जो है वो नाकाफी साबित भी हुए थे। और बड़े पैमाने पर टेस्टिंग किट्स चाइना और दूसरी कंट्रीज से भारत में मंगाए गए हैं जो जल्द ही भारत आएंगे। PPE किट्स की कमी। सोनिया गांधी ने इस बैठक में यह भी कहा कि जो डॉक्टर, नर्सेस और जो हेल्थ स्टाफ है वो लगातार जो है PPE किट्स और जो किट्स, जो गियर्स हमारे पास होने चाहिए उनकी कमी से दो चार हो रहे हैं और इसी के चलते कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। सोनिया गांधी ने इस बैठक में केंद्र सरकार से ये अपील की है कि जो PPE किट्स हैं और जो सेफ्टी गियर्स हैं उन्हें बढ़ाया जाए ताकि जो हमारे डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन पर इस वक्त लड़ रहे हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। आपको बता दें कि PPE किट्स बनाने के लिए कई ऐसी कंपनीज जो है वो सामने आ रही हैं और बड़े पैमाने पर PPE किट्स जो है वो बनाने का काम शुरू किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले, यानी कि जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सोनिया गांधी ने यह कहा कि देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो हमारी सरकार है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रही है, यानी कि जो सरकार की तरफ से जो लॉकडाउन किया गया है, जो टेस्टिंग की जा रही है और जो इंतजामात किए गए हैं वो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं और ज़रूरत है कि जो टेस्टिंग है उसे बढ़ाया जाए ताकि कोरोना वायरस के मामले जो इस वक्त देश में 21,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और 650 से भी ज़्यादा जिनकी मौत हो चुकी है, तो इन्हें काबू में लाने के लिए जो है सरकार ने कड़े कदम उठाने चाहिए। आपको बता दें कि जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक जो है एक्सटेंड किया गया था, लेकिन जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं सोनिया गांधी ने बढ़ते मामलों को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। लॉकडाउन से आर्थिक नुकसान। सोनिया गांधी ने यह कहा कि जिस तरह से देश में लॉकडाउन बढ़ाया गया है उससे देश में आर्थिक नुकसान जो है वो भी बढ़ता जा रहा है।
आपको बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही अच्छी तरह से नहीं चल रही थी। ऐसे में लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को और भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं आज की इस बैठक में सोनिया गांधी ने ये कहा कि जो लॉकडाउन है उसके चलते देश में आर्थिक नुकसान भी लगातार बढ़ते जा रहा है। कई ऐसे उद्योग हैं वो बंद हैं और इन उद्योगों के बंद होने के चलते जो आर्थिक नुकसान है वो देश में बढ़ते जा रहा है। हालांकि 20 अप्रैल से कुछ उद्योगों को राहत तो दी गई थी, लेकिन आपको बता दें कि देश में कई ऐसे जो राज्य हैं वो बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस से प्रभावित हुए हैं और इसके चलते जो है इन राज्यों में कई सारी कंपनी हैं उन्हें राहत नहीं मिली है। किसानों की दिक्कत में कोई कमी नहीं। सोनिया गांधी ने अपनी इस बैठक में ये कहा कि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से जो किसान हैं उनकी जो दिक्कत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लॉकडाउन 2.0 में कुछ उद्योगों और किसानों को जो है कुछ राहत देने की बात कही गई थी, लेकिन इससे किसानों को फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के वजह से जो मजदूर हैं उन्हें भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए सोनिया गांधी ने यह कहा कि किसानों और मजदूरों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई अच्छी नीति नहीं बनाई गई है और यही कारण है कि कुछ रियायत देने के बाद भी जो किसान और मजदूर हैं उनकी जो है मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। यानी कि सोनिया गांधी ने पूरी तरह से केंद्र सरकार पर कई सारे मोर्चों को लेकर आज निशाना साधा है। वहीं मनमोहन सिंह भी इस मीटिंग में मौजूद थे। मनमोहन सिंह ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र को ये जो सहयोग जो है दोनों के बीच बढ़ाना बेहद ज्यादा जरूरी है। मनमोहन सिंह ने यह कहा कि जब तक राज्य और केंद्र सरकार के बीच अच्छे रिश्ते नहीं होंगे, दोनों स्मूथली अगर काम नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो कम नहीं होंगे। आपको बता दें कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है, तो ऐसे राज्यों में जो है दोनों को जो है एक साथ मिलकर हाथ मिलाकर इसे कोरोना वायरस से लड़ने की जरूरत है। और जब दोनों साथ में मिलकर लड़ेंगे और तभी पता चलेगा कि हम कितने सक्षम है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, और तभी कोरोना वायरस से जो है वो निजात पाया जा सकता है। और साथ ही साथ मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि लॉकडाउन का कितना फायदा हुआ ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, जब आंकड़े सामने आएंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि लॉकडाउन के वजह से जो मामले हैं उनमें कमी आई है या नहीं और आर्थिक जो नुकसान है उसे कितना बचाया गया है। तो आज कांग्रेस की इस मीटिंग में इन सारी चीजों को लेकर चर्चा हुई। अब देखना ये जरूरी है कि आगे कोरोना वायरस को लेकर किस तरह से रणनीति केंद्र सरकार और विपक्ष के रूप में कांग्रेस अपनाती है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।